हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के सभी मान निकालना, वो भी ट्रिक के साथ जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और अपनी उंगली से निकाले ट्रिग्नोमेट्री के सभी मान, 0 से लेकर 90 तक के सभी मान आपको निकालना सिखाऊंगा। ओके। और संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, आज मैं आपको देखो त्रिकोणमिति के मान कराऊंगा, ठीक है। और जो ये मान जो आपको कराऊंगा, आपको ये मान याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हाथों पे ध्यान देना अपने, ओनली फॉर अपना लेफ़्ट हैंड, ठीक है। ये देखो, आपको लेफ़्ट हैंड पूरी फिगर आपके सामने आ रही होगी, ठीक है। तो देखो, ये हमारा थंब है, ठीक। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये हमारी रिंग फिंगर है, और ये पिंकी फिंगर जिसको कहते हैं शॉर्ट फिंगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो फिंगर है, इन पे एंगल के नाम दे देंगे, ठीक है। देखो, जो हमारी शॉर्ट फिंगर है उसको तो 0 डिग्री का नाम देंगे, और जो ऊपर है उससे ऊपर वाली को, जो हमारी रिंग फिंगर है, उसको हम देंगे 30 डिग्री का, और जो हमारी मिडिल फिंगर है उसको देंगे 45 डिग्री का, और जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इसको हम देंगे 60 डिग्री का, और जो हमारा थंब है, थंब को हम देंगे हम 90 डिग्री का मान, ठीक है। देखो, ये मान मैंने इस तरह करके दे दिए। देखो, मैं आपको अपने हैंड की तरह भी दिखाता हूँ। ये जैसे मेरे लेफ्ट हैंड में आपको मेरी दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है। लेकिन आपको इसको करने से पहले आपको कुछ बातें याद करनी है। वो क्या बातें याद करनी है? देखो, सबसे पहले नोट, एक बात जो ध्यान रखना, जो साइन थीटा है, साइन थीटा के जब हम मान निकालेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे? कि हैंड के यूं चलेंगे, ठीक है। और जब कोस थीटा का निकालेंगे तो उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हैंड के इस तरफ चलेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो, वो जो टेन थीटा के लिए हम साइन थीटा बटे कोस थीटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसको मतलब बटे में कर देंगे, उसका आंसर इस तरह आ जाएगा। देखो, आपको मैं कराता हूँ। और एक बात और, 0 से 90 डिग्री का ही मान निकलवाता है, कहीं भी अगर निकलवाता है, इससे ऊपर का मान कभी नहीं निकलवाता, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको साइन थीटा, क्या, साइन 30 डिग्री का मान निकालना सिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले साइन 30 जब हम निकालेंगे तो आप देखो, साइन 30 कहाँ लिखा है? साइन 30 ये लिखा, ठीक है। तो इससे नीचे कितनी उंगली है हमारी? एक उंगली है ना, तो उसको हम लिख देंगे एक। लेकिन ध्यान रखना, जो भी हम लिखेंगे उसके ऊपर रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, और उसके बटे में 2 जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी हम रूट पे आंसर हमारा नहीं आता, तो उसका मतलब क्या होगा? 1/2। हमें जैसे साइन 30 का मान पता चल गया, हमें क्या, 1/2, तो हम उधर अपना आंसर लिख देंगे 1/2, वो 30 का 1/2, ठीक। अब हमें जीरो को नहीं पता, ठीक है। तो जीरो कैसे निकालेंगे? देखो, अभी जीरो के नीचे कोई उंगली है न? कोई उंगली नहीं है। तो जिसके नीचे कोई उंगली नहीं है उसका मान क्या निकलेगा? जीरो। क्या निकलेगा? जीरो। ओके, इसका मान कितना है? ये जीरो होगा। ओके, अब जैसे हम निकालेंगे 45 का मान, ठीक है। तो 45 के नीचे देखो कितनी उंगली है बच्चों? एक, दो उंगली है। तो देखो, हम किस तरह करेंगे, हम इसके अंदर जैसे हमने निकाला, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, साइन 45। देखो, 45 में कितनी उंगली है? दो। तो दो तो करेंगे, लेकिन मैंने कहा था सभी के ऊपर रूट जरूर लगाएंगे, और उसके बटे 2 जरूर लगाएंगे। तो देखो, जो हमारा ये 2 है, इस 2 का मतलब क्या होता है? इस 2 का मतलब होता है √2 गुना में √2। देखो, एक √2 से एक 2 कैंसिल, तो कितना आया आंसर हमारा? 1/√2। तो हमारा ये साइन 45 का मान आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/√2, क्लियर। अब हम निकालेंगे साइन 60 का मान। साइन 60 में भी वही बात करेंगे हम। देखो, साइन 60 का इंडेक्स नहीं देखेंगे। साइन 60 के नीचे कितनी उंगली है? 3, 1, 2, 3, 3 है ना। तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा? √3
बटे 2 तो सबके नीचे हमें लगानी है। क्लियर इतनी बात। अब निकालेंगे हम साइन 90 का मान। 90 निकालेंगे, 90 के थम के नीचे कितनी उंगली हमारी, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा साइन 90, हमें पता 4 है, मैंने आपको बताया रूट तो सबके ऊपर जाएगा, तो 4 लगाया, बटे में 2 सबके नीचे आना है। रूट 4 का मान कितना होता है, 2, बटे में 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। तो साइन 90 कितना आ गया हमारा, 1। ओके बच्चों। हेलो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कोस थीटा के सारे मान बताऊंगा। ठीक है, देखो आपको 0 का बताऊंगा, 30 बताऊंगा, 45 भी बताऊंगा, 60 बताऊंगा, 90 बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जिस तरह आपका हाथ इस तरह है ना, ठीक है, तो इसको इसको यूं सीधा उल्टा कर देना है। ठीक है, अगर यूं हाथ है तो यूं कर देना है, यूं है तो यूं कर देना है। ठीक है बच्चों, कैसे, जो ये वाला जो 1 है वो इधर आ जाएगा, और ये 0, ये मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। ठीक है, 90 है तो इसको 1 कर दो, ये इधर है तो ये इसका मान बन जाएगा, ये जहाँ पे है ये वहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, और जो ये 30 है वो इधर आ जाएगा, इसका मान 1/2, और ये उधर चल जाएगा। ओके बच्चों, देखो हमारा कोस थीटा भी निकल गया है। कोस थीटा निकालने का एक ये भी फॉर्मूला है, और एक एंटी क्लॉकवाइज, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ कैसे एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉक मैंने, देखो आपको जो साइन का निकालता वो क्लॉकवाइज निकालता, क्लॉकवाइज में हमने नीचे नीचे की देखी थी। कोस थीटा में देखो हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में जैसे हमारा, जैसे हमें निकालना है कोस 0 का मान, तो 0 के ऊपर कितनी उंगली है, अब यूं करके देखेंगे। ओके, मतलब यूं करके देखेंगे, देखो कितनी उंगली है, 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट 4 बटे में 2 तो लगाना ही है। रूट 4 का जो बनता है वो क्या होता है, 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो हमारा इस तरह भी हो जाएगा। जैसे हम कोस 30 करते हैं तो उल्टा बोला है ना मैंने आपको, तो कोस 30 ये रहा, तो इसके ऊपर कितनी उंगली है, 3 उंगली है, तो रूट 3 तो रहेगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा। हम कोस को ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है टेन थीटा का मान। क्लियर, टेन थीटा का 0 का निकालेंगे, 30 भी निकालेंगे, 45 भी निकालेंगे, और सारे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया टेन थीटा का, मैंने आपको बताया क्या, टेन थीटा का आपका ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, ध्यान रखना। ओके, आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू दोनों को बटे में कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा वो भी आपको बताता हूँ। जैसे टेन 0 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो जो साइन 0 का मान है और जो कोस 0 का मान है उसको बटे में रख दो, बस क्या रख दो, बटे में रख दो। वो कैसे बटे में रख दो, देखो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने रखा 0 बटे में 1, ये साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, तो 0/1 का मान क्या होता है बच्चों, 0। क्या होता है, 0, तो हम उसका मान लिख देंगे 0। ठीक है, और उसी तरह फिर हम इसको और इसको बटे में रखेंगे। ठीक है बच्चों, जब देखो हम इसको और इसको बटे में रखेंगे, चलो मैं इधर सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 1/2 बटे में रूट 3 बटे में 2। ठीक है, जब हम ऐसे इसको संगे सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, ऊपर की नीचे से गुना, नीचे से नीचे करते हैं ना, तो हमारा क्या आएगा, 2 एकम 2, इसके से गुना करेंगे, 2 गुना में रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/√3। इसी तरह हम जब इसको और इसको जब बटे में रखेंगे तो दोनों कट जाएंगे, है ना, तो हमारा क्या बचेगा, 1। ठीक है, इसी तरह हम इसको और इसको बटे में रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3। जब इसको और इसको बटे में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, 1/0। हाँ, तो देखो कभी भी 1 जहाँ 0 कभी भी आता है तो उधर हम 0 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसका आंसर आ जाएगा इनफाइनेट। ठीक है, इनफाइनेट मतलब अनंत, मतलब लंबा तक जा सकता है। ओके, इसको हम इनफाइनेट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको जो कोट का मान निकालने के लिए, किसका, जो कोट का मान, देखो कोट उल्टा होता है tan का, कोट उल्टा होता है tan का, मतलब जैसे मैंने इसको ऐसे समझा था, इसकी यहाँ पे आई थी, इसकी ऐसे आई थी, अब जो इसकी है इसकी यूं कर दो, यूं है ना अगर हमारा हैंड, तो सारी वैल्यू सीधी कर दो। मतलब देखो सीधी का मतलब क्या है, देखो जो हमारी 0 ये
कोट थीटा 0 का मान है वो तो हमारा इनफाइनाइट आएगा। ओके, लेकिन जो 30 का मान है हमारा, किसका मान, 30 का मान, तो क्या करना है, ये इनफाइनाइट यहाँ पे आ गया, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, एक यही रहेगा, ये इधर पहुंच जाएगा और 0 हमारा इधर पहुंच जाएगा। देखो कितनी इजी है ना हमारी ये जो टेबल जो मैं आपको करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक, कितनी इजी है। आपने कुछ याद नहीं करा और आपको पूरी टेबल आपको थोड़ी बहुत आ गई। पूरी आपको टेबल अभी आ जाएगी, अभी मैं आपको पूरी कराता हूँ। ठीक है, अब आपको करना है सेक के मान निकालने, कोसेक के मान निकालने। लेकिन देखो ध्यान रखना, जो सेक जो उल्टा होता है वो किसका होता है, कोस का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, और जो कोसेक उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब उल्टे में कैसे, देखो जैसे ये सेक है, सेक जो कोस की जो वैल्यू है वो सारी उल्टी कर दो, सेक में लिख दो। जैसे हमारे जैसे अब इसको उल्टे कोस जैसे हम सेक 0 डिग्री का मान निकालते हैं और कोस 0 डिग्री का मान क्या एक है, जब इसको उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा ना, तो इसको एक ही लिख देंगे। ठीक है, जब जैसे हमारा कोस 30 का मान ये है और कोस 30 का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2। इसी तरह इसको उल्टा कर देंगे 2। इसी तरह जो 90 का मान है इसको उल्टा कर देंगे तो 0 है, यहाँ का हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर, इसी तरह हम कोसेक का उल्टा करेंगे साइन के साथ। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, कोसेक इसका 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब जैसे कोसेक 30 का मान निकालेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, 2। ठीक है, इसी तरह इसका मान क्या होगा 45 का √2। इसी तरह कोसेक 60 का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2/√3। इसी तरह एक का उल्टा तो एक ही रहता है। ये देखा आपने, पूरी टेबल हमारे हाथों से ही सोल्व हो गई। जो मैंने आपको ये फिगर समझाई इसी से आपने पूरी टेबल कर दी। कोई टेबल आपने याद नहीं करा, किसी का मान याद नहीं करा और पूरी टेबल आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गई। ठीक है, तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेके आता रहूँगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके दोस्तों, बाय।